ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमें मंजूर नहीं है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप। कल जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया था, तो देखिए चीन की तरफ से क्या हुआ। चीन ने ताइवान का मुद्दा उठाया और बदले में ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का मुद्दा उठाया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मुद्दा उठाया है। तो देखिए ये जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है अमेरिका और चाइना के बीच, वो इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन होगा क्या? क्या वाकई कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के आसार हैं? और दुनिया इस मुलाकात को टकटकी लगाकर इसलिए भी देख रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा और पूरी दुनिया पर जो इसका बुरा असर पड़ रहा है वो असर खत्म होगा, कम होगा। जिनपिंग ट्रंप मुलाकात, ईरान पर क्या बात हुई? पहला, ईरान को हथियार ना देने का आश्वासन दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि ईरान को हथियार मुहैया नहीं कराएगा चीन। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने माना है कि हॉर्मुज़ का खुला रहना जरूरी है। तीसरा, ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। व्हाइट हाउस का दावा क्या है कि चीन ने भी इस पर सहमति जताई है, यानी चीन भी यह मान गया है कि हां, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जानेंगे। ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि समझौते के लिए चीन दबाव डाले। तो देखिए कुल मिलाकर जिनपिंग ट्रंप मुलाकात में ईरान को लेकर जो बात हुई है, अब हम उस पर करने जा रहे हैं बात, क्योंकि यह डेवलपमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाकई मनीष, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसे सही मान लिया जाए, पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि इन दावों में दम कितना है और क्या वाकई ऐसा हो गया है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की बात जब डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि नेवल ब्लॉकेट क्या अमेरिका खोलने के लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, अभी अभी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जिनपिंग और ट्रंप के बीच हॉर्मुज़ और ईरान को लेकर जो बातचीत हुई है उसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि चीन ने ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि पहले तो ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, और अगर अब हो गई है तो आप और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है इसको कंक्लूजन पर ले जाइए और हॉर्मुज़ खुलवाइए, क्योंकि हॉर्मुज़ की वजह से चीन समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। साथ में जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था तो मिडिल ईस्ट के ऑयल पर निर्भर है, जो कि सही भी है, तो इसीलिए हर हालत में इसका निदान होना चाहिए। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि हम इसमें केवल मूक दर्शक बनकर नहीं है, बल्कि कुछ इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है उसमें हमारा समर्थन हासिल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की पोजीशन कमोबेश वही है जो भारत की पोजीशन है या बाकी दुनिया के मुल्कों की पोजीशन है। लेकिन हाँ, कहीं ऐसी बात नहीं है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा हो कि दोनों के बीच में इस बात पर सहमति बन गई है कि अब हॉर्मुज़ खोल दिया जाए। और अगर हॉर्मुज़ नहीं खुला है तो फिर तो तात्कालिक, ये केवल तात्कालिक राहत है कि 25-30 जहाज चीन के आगे, क्योंकि इससे तो काम नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ क्राइसिस बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा गवाह यही है कि कुछ घंटे पहले भारत का जहाज जो गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहा था उस पर ईरान की तरफ से अटैक हुए। तो ये सब बहुत ही गंभीर हालत में है, जिसका निदान बातचीत से निकल सकता है। लेकिन बीजिंग के अलावा दिल्ली में भी इसके लिए कोशिशें चल रही है।